रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के अकोला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे को पलटवार किया है और ये कहा है कि खड़गे जी, मुझ पर गुस्सा मत करिए, गुस्सा उन निजामों रजाकारों पर करिए जिन रजाकारों ने आपके घरों को जलाया है। ये सच देश के सामने रखिए, क्योंकि जब भी कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, यहाँ पे योगी ने एक बार फिर से अपने नारे को दोहराया है, जब वो बार बार ये कहते हैं हरियाणा के चुनाव से लेकर कि अब तक कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जिस तरीके से खड़गे की ओर से मुख्यमंत्री योगी को लेकर जो टिप्पणी की गई, उनके पहनावे को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उसके बाद आज मुख्यमंत्री की ओर से पलटवार किया गया, जवाब दिया गया। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। तो वहीं अमरावती की रैली में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पे बड़ा प्रहार किया और ये कहा कि मेरे लिए देश पहले, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता और तुष्टीकरण सबसे पहले है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कभी किसी दूसरे धर्म या उसकी आस्था पर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अगर कोई सनातन को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उस पर वो जबरदस्त पलटवार करते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर से उनका जोरदार पलटवार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से हमले उनकी वेशभूषा को लेकर किए गए हैं, इस पर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है और किस पर उन्होंने निशाना साधा है, आपको दिखाते हैं। सनातन पर हमला होगा तो संत चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष भले ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों की नफरत को सपोर्ट करता रहे, लेकिन सनातनी चुप नहीं रहने वाले। और सीएम योगी पर खड़गे के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नफरती मौलानाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को संदेश दे दिया कि हिंदुओं को मत उकसाओ, क्योंकि अगर हिंदू एक हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे।
तो उनको रसातल ही जाना पड़ेगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य सनातन के वो धर्म गुरु हैं जिन्हें सनातन पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं। वो शांति के प्रवर्तक जरूर हैं, लेकिन अगर सनातन पर हमला होता है तो वो सबसे आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। और योगी पर खड़गे के हमले के मामले में भी उन्होंने यही किया। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसमें योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में गरमाए चुनावी माहौल के बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य का साथ मिलने से बीजेपी की और भी मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने भी दो टूक जवाब देकर जता दिया कि विपक्ष चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बांटने और काटने की सियासत अब देश में नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पे सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी। सुरक्षा बल चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। नवंबर का महीना भी खत्म भी नहीं हुआ है, बल्कि इस पूरे नवंबर के महीने में 10 दिनों में 8 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और सेना के जवानों का कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पाक परस्त आतंकी बार बार घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल बार बार उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना के जवानों की लगातार घाटी और बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को किश्तवाड़ में आतंकी घटना देखने को मिली, तो आज कुपवाड़ा और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के नागमार्ग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें सेना ने घेर लिया। मुठभेड़ वाली जगह एलओसी के पास है, जहां एनकाउंटर जारी है, जो पहाड़ों के जरिए बांदीपोरा से भी जुड़ता है। घाटी को सीमा पार से बार बार दहलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आतंकियों का पक्का इलाज करने की सुरक्षा बलों ने ठान ली है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के देसा और गंडोह इलाके के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस भारतीय सेना के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रही है। यह इलाका केशवान के जंगलों से रिज से जुड़ा हुआ है, जहां जैश के आतंकियों ने वीडीजी के 2 सदस्यों और सेना के एक जवान की हत्या की थी। इससे पहले सोमवार को किश्तवाड़ में आतंकी घटना देखने को मिली थी। सेना ने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर के साथ जवान तैनात दिखे, जिन्होंने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया। सेना का दावा था कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने 9 नवंबर को 2 वीडीजे सदस्यों की हत्या की थी, तो वहीं रविवार को पैराट्रूपर नायब सूबेदार की हत्या कर दी थी। सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को साफ करने का अभियान तेज कर दिया है। अगर सिर्फ नवंबर की बात करें तो बीते 10 दिन में अब तक 8 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 2 नवंबर को अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हुए, तो वहीं श्रीनगर में 3 नवंबर को 1 आतंकी का सफाया हुआ। 5 नवंबर को बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 आतंकी ढेर किया गया। कुपवाड़ा में 6 नवंबर को 1 आतंकी को मौत के घाट उतारा गया। सोपोर में 8 नवंबर को 2, तो वहीं 9 नवंबर को सोपोर में ही 1 और आतंकी का खात्मा किया गया। आंकड़ों से साफ है
कि अगर आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश करेंगे तो देश की रक्षा में तैनात भारत माता के लाल ऐसे कि उनके खून से होली खेलेंगे और जम्मू कश्मीर से उनका सफाया कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश में पुलिस और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस काम कर रही है। सूबे में अपराध और अपराधियों के खिलाफ आखिर कैसे शिकंजा कस रही है, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में पुलिस सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। सूबे में अपराध और अपराधियों का गिन गिन कर हिसाब होता है। अगर किसी ने अपराध किया तो उसका ऐसा ही हश्र होता है। तस्वीर उन्नाव की है, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया तो योगी की पुलिस ने उनका कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया। चलकर तो ये तीनों बदमाश अपने पैर पर आए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उनको घेरा। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए और फिर पुलिस के कंधे पर लटक कर अस्पताल जा पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने रविवार को एक वकील के घर पर धावा बोला, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। सूचना मिलने पर एनकाउंटर कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। में सवार 5 बदमाश जो हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो हैं वो पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लूट और चोरी के 3 आरोपी भीखमपुर नगर की तरफ जा रहे थे। पुलिस की सघन चेकिंग देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया और तीसरा भाग निकलने में कामयाब हुआ। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटे गए सोने और चांदी के गहने, नकदी और बाइक बरामद कर लिया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटर रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फिर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया और एक बदमाश अंधेर का लाद लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। सिर्फ यूपी की नहीं, पंजाब में भी पाकिस्तानी सीमा के पास मुठभेड़ हुई। तरन तारण में गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर जोधवीर सिंह जोधा गोलीबारी में घायल हुआ। जोधवीर जबरन वसूली रैकेट का एक्टिव मेंबर है। कुल मिलाकर राज्य चाहे जो हो, हर जगह अपराधियों का हिसाब हो रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।